अब तक एसजीएक्स निफ्टी ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है। शायद आज वो दिन हो जिसमें एसजीएक्स निफ्टी गलत हो, शायद हो सकता है वापस वही चीज जो हम बात करते हैं। लेकिन देखिए, मैं नीरज जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और खासतौर से आपको इस समय नजर रखनी है चाइना पर। और ये जो चाइना फैक्टर है, यही मेरे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसमें एक्चुअली मैं हमेशा, जब भी चाइना में बैड न्यूज आती है, वो इंडिया के लिए गुड न्यूज होती है। क्योंकि पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो बहुत पैसा गया था चाइना में पिछले और अब हम मेरे को ये देखना है कि ये जो पैसा है अभी चाइना से निकल के इंडिया में आएगा क्या। ये देखिए, इंडिया और चाइना में एक एल्गो ट्रेड प्ले होती है, जिसमें नॉर्मली आप देखते हैं कि लोग अगर चाइना में वेट बढ़ाते हैं तो वो इंडिया में कम करते हैं, और अगर इंडिया में वेट बढ़ाते हैं तो चाइना में कम करते हैं। दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज की मार्केट्स हैं, तो इसके लिए एक क्लियरली एक फैक्टर होता है। क्योंकि इस महीने जो चाइनीज मार्केट है वो करीब करीब भागी है 10 से 25%, मेनलैंड मार्केट करीब 10-12%, हांगकांग की मार्केट करीब 20-25%। इतनी जबरदस्त तेजी इस महीने चाइनीज मार्केट्स में आई है। तो चाइना जितना गिरेगा वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। देखिए, आप पूरे साल इंडिया ने सबसे अच्छा तब किया जब चाइना की मार्केट एक्चुअली गिर रही थी, तो इसके लिए मेरे ख्याल से ये एक देखने वाली बात होगी। दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आशीष, ये महीना ये हफ्ता जो है ना, ये एक तरीके से आपको, और उसका आप सबसे बड़ा इंपैक्ट देखेंगे फ्राइडे को। तो क्योंकि यूएस में बीच में एक दिन की छुट्टी है, और उसके बाद थर्सडे को फेड के मिनट्स रिलीज होंगे, फ्राइडे की वो ब्लैक फ्राइडे सेल्स। तो मुझे लग रहा है कि फ्राइडे को आपको एक बहुत बड़ी ट्रेड मिलेगी, और अगर फेड के मिनट्स में हल्का सा भी एक वापस हॉकिश इंडिकेशन आया तो थोड़ी दिक्कत बढ़ेगी। लेकिन हल्का सा भी अगर मार्केट को लगा कि फेड शायद अब एक इस पे आ रहा है कि चलिए अब इंटरेस्ट रेट साइकिल ऑलमोस्ट ओवर हो रही है ऊपर आने की, तो इसके लिए जो थर्सडे की बैठक है, जो थर्सडे को मिनट्स आएंगे फेड के, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे को मेरे ख्याल से मार्केट में आपको एक बहुत बड़ा मूव दिखाई देगा, और आजकल आपने देखा ही होगा फ्राइडे को बड़े मूव्स आ भी रहे हैं मार्केट में दोनों तरफ। तो मेरे ख्याल से इसके लिए इस हफ्ते एक तरफ आपको नजर रखनी यूएस पर, और एक तरफ आपको नजर रखनी चाइना पर। मेरे लिए इस समय चाइना ज्यादा बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पे होता है। यूएस में तो जो भी होता है उसका एक लिमिटेड इंपैक्ट होता है इंडिया के ऊपर, चाइना में जो होता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इंडिया के ऊपर। इसके लिए चाइना पर नजर रखेंगे हम इस समय। चाइना से लेकर तमाम इवेंट्स, आउटफ्लोज, न्यूज फ्लोज, उन सब पे नजर रखनी है। थर्सडे को यूएस थैंक्सगिविंग डे के चलते छुट्टी पर, फ्राइडे को जैसे नीरज जी कह रहे हैं हाफ डे मनाएंगे, आधा ही दिन कामकाज होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा ठंडा ये हफ्ता रहेगा। और थर्सडे को आने हैं फेड की पिछली मीटिंग का ब्यौरा सामने, मिनट सामने। ये तो ग्लोबल अपडेट्स हो गए, लेकिन सेटअप कैसा है? कोई बड़ा इवेंट हमारे सामने इस हफ्ते नहीं है, बारिंग हमारी अपनी खुद की मंथली एक्सपायरी जो खड़ी हुई है। एफआईज की तरफ से इस बीच बहुत मिला जुला रुझान देखने को मिला। लास्ट वीक पूरा वो मोटा मोटी कंसोलिडेशन में ही गुजर गया। ऐसे में आप सेटअप कैसा लग रहा है, अप्रोच क्या रहेगा मार्केट्स को लेकर? आज तो सेटअप के लिए भी ज्यादा पॉइंटर्स नहीं है। मैं देख रहा था डिस्कस, मतलब कि क्या लिखूं इसमें, कुछ है ही नहीं। एफआईज ने सेल किया 750 करोड़, डीआईएस ने बाय किया 890 करोड़, लेकिन ये तो पूरा का पूरा जो एडजस्टमेंट चल रहा है वो सब है। अच्छा, इंडेक्स फ्यूचर्स भी देखिए आशीष, बहुत इंटरेस्टिंग था। फ्राइडे को एफआईज ने लॉन्ग्स भी काटे, शॉर्ट्स भी काटे। लॉन्ग्स काटे करीब 1287, शॉर्ट्स काटे 2312। तो मतलब समझ नहीं आ रहा ये, जैसे कहते हैं ना असमंजस। अच्छा, एक और चीज होती है, मार्केट में फेजेस आते हैं जिसमें आपको अपना कैपिटल बचाना होता है। ये वो वाला फेज है मार्केट का। अनलेस आप स्कैल्पर हैं, स्कैल्पर जैसे फ्राइडे को भी मार्केट ने आपको स्कैल्पिंग ट्रेड्स दी थी, 30-40 पॉइंट अगर आप ले सकते हैं मार्केट में तो ले लीजिए। वो 200-300 पॉइंट वाली उम्मीद मत करिए इस मार्केट में, ये या फिर आप इस कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि ये वो स्टेज है जहां पर वॉल्यूम गिर जाएंगे, एफआईज होंगे नहीं, ऑप्शन सेलर जो है वो थोड़ा वापस एक्टिव हो जाएगा। तो इस फेज में आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक चीज जो मार्केट के फेवर में है कि पुट कॉल रेशियो जो है वापस अभी न्यूट्रल से थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में आ रहा है। 0.89 हो गया निफ्टी का पुट कॉल रेशियो। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अभी भी हाई है, लेकिन निफ्टी का पुट कॉल रेशियो एटलीस्ट 0.89 हो गया है, और लास्ट टाइम हमने बाउंस बैक किया था 0.7 से। तो आज पहले घंटे की गिरावट में अगर लाइव पुट कॉल रेशियो अगर आप देखें वो करीब 0.75 0.76 तक आ जाए, तो मेरे ख्याल से एक आपको एक बहुत अच्छा जोन देगा। अभी हम निफ्टी के लेवल्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक अच्छा आपको शायद ट्रेड मिल जाए इंट्राडे में, नॉट पोजिशनल बेसिस, इंट्राडे में शायद आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाए।